हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तो महान परमेश्वर है। खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन, तूने मुझे खुदावन संभाल कर रखा, अपने हाथों में लेके चलाया खुदावन। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदावन, तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। तूने मुझे हर बुराई से बचा कर रखा, हर बीमारी से बचा कर रखा खुदावन। पिता परमेश्वर तूने मुझे दिन भर संभाल कर रखा, हर एक्सीडेंट से बचा कर रखा परमेश्वर। और तूने मुझे दिन भर आशीषित किया खुदावन, मेरे साथ साथ रहा परमेश्वर। मैं तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। सब जन अपने घुटनों पे आ जाओ, सब जन, और परमेश्वर की तारीफ करो, उसकी महिमा करो सब जन। खुदावन ने आपको दिन भर संभाल कर रखा है, आपको हर बीमारी से बचा कर रखा है। उसकी करुणा को याद करो और उसकी तारीफ करो, उसके उपकारों को याद करो और उसके नाम का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा महान परमेश्वर है, तो मेरा पवित्र परमेश्वर है खुदावन। तो राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तू चमत्कारी परमेश्वर है खुदावन, तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरी तारीफ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो। हालेलुया खुदावन, तेरे नाम का धन्यवाद हो। रीपा यारा बाखंदना रे पेंदे ने रोसों दोनों को यारा बाखंदना रबा बाबा 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 यारा बाखंदा ले पेंदे ने में रोसों दोनों को यारा बाखंदना मा रीपा बाबा 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 बाबा। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करो, उसके कामों को याद करके उसका धन्यवाद करो। आप परमेश्वर की योजना के नीचे हो। मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन में परमेश्वर का प्लान है। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। बाइबल कहती है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। उसकी तारीफ करो सब जन। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपके जीवन में अगर आप यीशु मसीह को मानते हो, आपने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है और कोई आपका परमेश्वर नहीं है, केवल यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, तो आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी हो, मैं आपको बता रहा हूं, ये सब बातें मिलकर गवाही को पैदा करेंगी, आशीष को पैदा करेंगी। बाइबल कहती है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है। सोचो, अगर यूसुफ गड्ढे में ना गिराया जाता तो क्या वो प्रधानमंत्री बनता? लिखा वो अपने भाइयों के द्वारा गड्ढे में गिराया गया। वो निराश हो सकता था कि परमेश्वर मैं तुझको मानता हूं, तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम क्यों है, मेरे जीवन में मुसीबतें क्यों हैं, मेरे भाइयों ने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको आपके रिश्तेदार छोड़ सकते हैं, आपका घराना आपको छोड़ सकता है यीशु मसीह को मानने के कारण, लेकिन डरना मत। यूसुफ को भी छोड़ा था उसके भाइयों ने। लिखा उसके भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में गिरा दिया। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो जो मुसीबतें यूसुफ के जीवन में आई, उन्हीं मुसीबतों ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। आपको छोड़ सकते हैं आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता आपको छोड़ सकते हैं यीशु मसीह को मानने के कारण। वो आपको कहेंगे कि अगर तू यीशु को मानेगा तो हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो मैं आपको सच में बता रहा हूं, बैक स्लाइड मत होना, डरना मत, यीशु पे विश्वास रखना। चाहे दिन कैसे भी हो, लेकिन दिन बदलते हैं और आपके बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे एक समय में बारिश होती है, एक समय में सर्दी बढ़ती है और फिर गर्मी आती है, ये आपके दिन है, ये बदलेंगे। मैंने कहा ये बदलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, अगर आप यीशु मसीह में खड़े रहोगे। लिखा यूसुफ खड़ा रहा, गड्ढे में गिरा, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। पोतीफर के घर में पोछे लगा रहा था, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। झूठा इल्जाम लगा रेप का, उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। जेल में डाला गया, उसने तब भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और एंड में क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री बनाया, उसे ऊंचा किया, वो अपने ही घराने की आशीष का कारण बना। अगर यूसुफ गड्ढे में ना गिरता
तो वो खुद भी मरता और उसका घराना भी मरता। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी, ये परमेश्वर का प्लान था कि यूसुफ गड्ढे में गिरे और प्रधानमंत्री बने और अपने घराने की आशीष का, बचाव का कारण बने। आमीन। आपने उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ना है पूरा, आपने यूसुफ की कहानी को पढ़ना है और उससे समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, उसका कैसा प्लान मेरे जीवन में है। आमीन। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपके दिन बदलने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं क्यों कहता हूं, बार बार क्यों कहता हूं कि आपको खुद बाइबल पढ़नी चाहिए। वचन सुनना अच्छी बात है, आप पास्टर का वचन सुनते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल पढ़ना उससे भी अच्छी बात है। अगर आपको बाइबल नहीं पढ़नी आती तो उसे पढ़ना सीखो, ट्यूशन रखो 2 महीने की, उसे पढ़ो, वचनों को पढ़ो, परमेश्वर के दासों की कहानियों को पढ़ो कि आपको समझ लगे परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में। आमीन। आज किसी के घर में जाओ, अच्छा सूट होगा लेकिन उसके पास बाइबल नहीं होगी और बोलेगा वो कि मेरे पास पैसे नहीं है बाइबल के लिए। 300 रुपए की बाइबल आती है और उसके पास पैसे नहीं है। घर में अच्छा सूट होगा 1500 का, लेकिन बाइबल नहीं होगी। यही आप में कमी है, आपने बाइबल को पढ़ना है खुद। आमीन। मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी, गवाही को पैदा करेंगी। हालातों की ओर मत देखो, घर वालों की ओर मत देखो कि वो मुझे अब छोड़ रहा है। खड़े रहो और अड़े रहो। आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई भी मैंने आज तक ऐसा जन नहीं देखा जिसने यीशु मसीह के लिए अपना घर छोड़ा और वापस उसने 100 गुना पाया ना हो। मैं आपको सच में बता रहा हूं, मैं जितनों से भी मिला हूं आज तक मसीह में, और उनके फैमिली ने छोड़ा यीशु मसीह को मानने के कारण, लेकिन आज वो ब्लेस है और उनकी फैमिली ब्लेस है और मसीह में है। बस वो अड़े और खड़े रहे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं खड़ा और अड़ा रहूंगा, मैं पीछे ना हटूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं तेरी योजना मेरे लिए बड़ी है। शैतान झूठा है और तू सच्चा है, तेरे वचन सच्चे हैं। परमेश्वर जो गलतियां मुझसे हुई हैं मुझे क्षमा कर। आज मैं सच्चाई जान चुका हूं, मैं तुझ में खड़ा रहूंगा, मैं तुझ में बना रहूंगा, चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे मेरे घर वाले मुझे छोड़े, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर मैं तुझ में चलूंगा, बढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, रोज तेरी हजूरी में बैठूंगा। अपने हाथों को उठा के वायदा करो परमेश्वर से। री पापा 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 यारा बखा दाना का ले बेंदे में यारा बखा दाना का रपा शखन दाना रपा पापा 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 रिपा यारा बखा दाना मा दोनों को ले बेंदे में री पापा पापा यारा बखा दाना का रोखन दोनों यारा बसान दला री पापा 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 रपा शखन दाना मा ले बेंदे ने के यारा बखा दाना का रोखो दोनों को यारा बखा दाना मा। अपने हाथों को उठाए गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रिपा यारा बखांदाना मारो को दोनों को ले पेंदेने में यारा बखांदाना। मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आपके आशीष के दिन आ चुके हैं। उसका वचन कहता उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। यह वचन मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं और घोषणा करता हूं, आपकी आशीष के दिन आ चुके हैं, आपकी गवाही के दिन आ चुके हैं। उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो। मैं आपके बिजनेस में बोलता हूं उज्ज्वला हो, आपकी जॉब में, आपकी स्टडी में उज्ज्वला हो, आपके जीवन में, आपकी मैरिज लाइफ में उज्ज्वला हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में जिस जिस हिस्से में शैतान काम कर रहा है, मैं उस हिस्से में बोलता हूं उज्ज्वला हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, और शैतान आपके घराने को छोड़ के चला जाए। रे पापा 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 पापा। अपना हाथ अपने बिजनेस की ओर बढ़ाओ और बोलो उज्ज्वला हो, उज्ज्वला हो। बच्चों में बोलो उज्ज्वला हो, जॉब में बोलो उज्ज्वला हो, सेवकाई में बोलो उज्ज्वला हो, उज्ज्वला हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रे पापा पापा यारा बाखांदा नमा रे पेदे में यारा पापा 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 पापा। रिलीज करो वचनों को। यस,
परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। रपा शखंदा नमा यारा बखादा नमा रोखोंदों को ले पेंदेने में रपा पा 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 रिपा यारा बखंदा लबा रोसोंदों यारा बखंदा नो। सब जन जोर से तारीफ करो परमेश्वर के नाम की, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए, धन्यवाद यीशु बोलते हुए। बोलो धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करो सब जन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस प्रार्थना के लिए, तेरी हजूरी के लिए खुदावन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं विश्वास के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोन पे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।